अगले साल होने वाले यूपी चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसकी लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे इस बार जदयू ने भी दावेदारी की है, लेकिन जदयू अधिक संख्या में इस बार मंत्री पद चाहता है, क्योंकि पहली बार एक मंत्री पद अस्वीकार कर दिया था। पार्टी की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी दावेदार हैं और सांसद ललन सिंह भी दावेदार हैं। तो कम से कम 2 कैबिनेट तो चाहिए ही। यदि 2 कैबिनेट नहीं मिला तो निश्चित ही पार्टी के अंदर भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ तंज कसते हुए कहते हैं कि इस बार भी बंडी सिलाया ही रह जाएगा। बीजेपी न तो लोजपा को मंत्री पद देने वाली है और न ही जदयू को। फिर इस बार जेडीयू के नेता बंडी सिलाए रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने चाहा कि एलजेपी को लड़ाई लगवा के हम इसमें उल्लू सीधा कर लें, लेकिन उल्लू सीधा भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने कर लिया। न वो एलजेपी को बनाएगा न जेडीयू को बनाएगा, दोनों को लड़ा के मार देगा। बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा का कहना है कि फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन जदयू को भी उसका अधिकार मिलेगा। यह मामला केंद्रीय नेतृत्व का है, इसको तय करना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी का काम है। और निश्चित रूप से भाजपा का प्रयास होगा कि सभी को उनका वाजिब हक मिले और निश्चित रूप से जदयू को उनका हक और उनका अधिकार मिलेगा, उसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं होगी। और सभी लोग शामिल होंगे जिनको आमंत्रण मिलेगा, जो भी गठबंधन के साथी हैं, और जदयू को भी उतना ही अधिकार है, तो निश्चित रूप से उनका अधिकार मिलेगा। जनता दल यू और भाजपा के आपस के जो संबंध हैं वो कई चीज़ों पर निर्धारित होते रहते हैं समय समय पर। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, वहाँ भी ये एक संबंध निर्धारण की स्थिति बना रहा है। जनता दल यू के जो 2 कद्दावर नेता हैं आरसीपी और ललन सिंह जी, वो उसमें शामिल किए जाने की उनकी चर्चा है। परंतु नीतीश कुमार जी क्या करना चाहते हैं, वो सिर्फ 2 कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेकर के प्रसन्न होंगे, या जैसा कि कम से कम वो 3 चाहते हैं और राज्य स्तर पर भी 1-2 चाहते हैं। तो वो सब स्थिति भाजपा किस तरह से देखती है और हैंडल करती है, और अगर लाती भी है तो क्या नीतीश कुमार जी के टर्म पर लाती है या अपने टर्म पर लाती है, ये भी एक स्थिति है। भाजपा अगर इन 2 कद्दावर नेताओं को लाती है तो क्या उसके लिए क्या जनता दल यू में भी फाड़ हो सकते हैं, ये सब स्थिति भी है। तो भाजपा इन सब चीज़ों का भी एनालिसिस कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें जब स्पष्ट होंगी तो बातें समझ में आएगी। अभी हम लोगों को उसका इंतजार करना होगा। भाजपा इस बात को सीरियसली एनालाइज जरूर कर रही है। जदयू नेताओं का तर्क रहा है कि बिहार में बीजेपी और जदयू के विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्री पद का बंटवारा है। केंद्र में भी बिहार के बीजेपी सांसदों के जितने मंत्री पद दिए गए हैं, कम से कम उतना मंत्री पद जदयू को भी मिलना चाहिए। इस बार यदि सही अनुपात में मंत्री पद का ऑफर नहीं होता है तो गठबंधन के अंदर भी मुश्किलें बढ़ सकती है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।